अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सेशा नूरुल्लाह खादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 3 जनवरी 2022 मंडे बरोज़ पीर के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया मुआयना। 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन की मुहिम का बड़े पैमाने पर आगाज। कोविन पोर्टल वैक्सीनेशन सेंटर पर भी करवाया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने वैक्सीनेशन का किया इफ्तिताह। कहा तीसरी लहर के खदशात के तनाजुर में नई पाबंदियां नाफिज की जा सकती हैं। रियासती वजीर टी हरीश राव ने बंजारा हिल्स में वाक़े वैक्सीनेशन सेंटर का किया इफ्तिताह। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। बच्चों को कोरोना वायरस से मुतासिर होने से महफूज रखने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 15 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के अमल का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में अवाम उन्नास को चाहिए कि वो कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन तरीक़ेकार के मुताबिक बच्चों के नाम रजिस्टर्ड करवाएं या फिर वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचकर नामों का इंदराज करवा कर दोनों सूरतों में वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। चुनांचे इस सिलसिले में उन्हें कोविन का ऑप्शन भी दस्तयाब रहेगा। आज सुबह 7 बजे तक तकरीबन 8 लाख से ज़ायद बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए अपने नामों का इंदराज करवा लिया है। ये कार्रवाई 1 जनवरी से जारी है। इस सिलसिले में बच्चों को स्कूल ID या आधार या गवर्नमेंट के जारी करदा किसी भी शिनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली में बच्चों को वैक्सीन के खुराक देने के लिए 159 सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। साउथ वेस्ट दिल्ली में सबसे ज़्यादा 21 सेंटर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन किया गया है। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इन हालात में अवाम को चाहिए कि वो वैक्सीन ले। मुल्क भर में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र में कल तकरीबन 6300 के करीब कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए थे। ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा होकर ये तादाद 11,877 तक नए पॉजिटिव केसेस और 9 मुतासिरीन की मौत वाक़ई हुई। वहीं कोरोना के 42,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस दर्ज हैं। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के 50 नए केसेस के सामने आने की खबर है। इस तरह ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में जुमला 510 केसेस दर्ज हैं। मुंबई शहर में कोविड-19 के तकरीबन 8,063 मामले दर्ज हुए हैं। एक ही दिन में 27% पॉजिटिव केसेस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में ये आंकड़ा तकरीबन 6,347 दर्ज किया गया था। रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने अचानक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करते हुए तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा लिया और इफ्तिताह किया। डॉक्टर्स, अमले और इस्तेफ़ादा कुनिंदगान से बात करते हुए तफसीलात से आगाही हासिल की। बाद यूपी CM ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई 1 जनवरी से ही शुरू कर दी गई थी। यूपी में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की तादाद 1,40,00,000 के करीब है। इस सिलसिले में कोवैक्सीन के डोजेस के लिए 2150 वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। अकेले यूपी की राजधानी में लखनऊ में 49 सेंटर्स में ख़ास तौर पर मज़कूरा उम्र के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2,150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है।
रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने वैक्सीनेशन का आगाज़ करवाया। उन्होंने इस बात के इशारे दिए कि कोरोना की ताज़ा तीसरी लहर के खदशात के पेश नज़र बिहार में नई पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने जो फैसला किया है वो 5 जनवरी से कबल तक के लिए था। रियासत में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र आइंदा रोज़ वज़रा व मुतल्लिक़ा आला हुद्दानों के हमरा खुसूसी जायज़े इजलास मुनक़्क़िद कर मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने इस बात के इशारे भी दिए कि कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के तनाजुर में 5 दिन या फिर 7 दिन तक क़वायद पर सख्त अमलावरी, लॉकडाउन जैसी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। रियासत तेलंगाना के मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने बीजेपी प्रेसिडेंट बंडी संजय की भूख हड़ताल दीक्षा को ड्रामा करार दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय खुद कोविड प्रोटोकॉल पर अमलावरी में नाकाम है। करीमनगर में कोरोना के केसेस में इजाफे पर उन्हीं को जिम्मेदारी लेनी होगी, चूँकि वो कोविड क़वायद पर अमलावरी से कासिर हैं। रियासती वज़ीर ने उनसे सवाल किया कि क्या उन्होंने इस सिलसिले में इजाज़त हासिल की थी। रियासती वज़ीर ने कहा कि आप अपनी भूख हड़ताल दीक्षा दिल्ली में पीएम की क़यामगाह पर करें, क्योंकि उन्होंने उम्मीद दिलाई थी कि सालाना 1 करोड़ मुलाज़मतें फ़राहम करेंगे। उन्होंने जियो 370 से मुताल्लिक़ भी तफ़सीलात बताईं। ज़िले करीमनगर में बीजेपी प्रेसिडेंट बंडी संजय की जन जागरण दीक्षा को पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर मानाकोंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस दौरान बीजेपी कैडर की कसीर तादाद ने बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। बाज़ पुलिस ने उन्हें और दीगर तकरीबन 12 बीजेपी कायदीन को वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस दौरान इलाके में कशीदगी फैल गई। बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कायदीन अराकीन बेचैन देखे गए। बीजेपी कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने बीजेपी कायदीन को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया। इस दौरान बीजेपी कारकुनों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। चारमीनार हल्के असम्बली के एमएलए मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने घासी बाजार डिवीज़न के शालीबंडा पिस्ता हाउस के करीब वाक़ वीडीसीसी रोड और सीवरेज ड्रेन वर्क के तरक्याती कामों का मुआयना किया। उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान रुकन असम्बली ने तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और ज़रूरी हिदायत दी। सदर मजलिस की हिदायत पर राजेंद्र नगर हल्का असम्बली व कंटेस्टेड एमएलए मिर्ज़ा रहमत बेग ने कुरमागुड़ा डिवीज़न का दौरा करते हुए तरक्याती कामों के इफ्तिताह से मुताल्लिक़ तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मुताल्लिक़ा कारपोरेटर डॉक्टर समीना सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनसे मसाइल दरियाफ्त किया और जल्द से जल्द मसाइल के हल का तयक़ुन दिया। मस्जिद बिलाल निज़द डेंटल कॉलेज आरजे नगर जवाहिर नगर कापरा मंडल मेडचल डिस्ट्रिक्ट अल्लाह के घर की तामीर के ज़िमन में अतियात और दीगर अशिया की अपील के सिलसिले में मस्जिद बिलाल इंतज़ामी कमेटी मोहम्मद निज़ामुद्दीन और दीगर की ज़ेर निगरानी मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा मिसबाही की सदारत सैयद जलील अहमद की ज़ेर सरपरस्ती जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। जलसे में कमेटी के अराकीन मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इलियास, शेख वली, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सैयद जमाल क़ादरी, मोहम्मद अब्दुल माजिद, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद ज़मीर के अलावा सामीन की कसीर तादाद शरीक रही। इस दौरान मौलाना अहमद रज़ा, हाफिज़ मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद इस्माइल, हाफिज़ अब्दुल रहीम ने अपने खिताब में मस्जिद की तामीर के लिए अतियात व चंदे के अलावा दीगर अशिया मटेरियल वगैरह की अपील की। हेल्थ मिनिस्टर तेलंगाना टी हरीश राव ने बंजारा हिल्स के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 15 साल तक 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पार्टी कायदीन, मुताल्लिक़ा ओहदेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ने अपने खिताब में मुताल्लिक़ा महकमों की 100% वैक्सीन के टारगेट की तकमील पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से की गई सताइश और कहा कि दूसरे डोज के लिए भी इसी तरह मुहिम चलाई जाए ताकि 100% के निशाने को पूरा किया जा सके। वहीं कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र डॉक्टर्स व अमले को हिदायत दी कि वो चौकस रहें। साबिक़ में फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान मज़कूरा महकमों ने नुमाया खिदमात अंजाम दी। उन्होंने कहा कि रियासती चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक पहले ही हमने केसेस में इजाफे के खदशात के पेश नज़र तमाम तर तैयारियाँ कर ली हैं। इस सिलसिले के तहत 21 लाख होम आइसोलेशन किट्स, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की तनसीब और ऑक्सीजन की पैदावार में इजाफा, ज़रूरी अद्वियात का स्टॉक, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग किट्स का वाफर मकदार में स्टॉक कर रियासती हुकूमत किसी भी हालात से निपटने के लिए महकमे मुमकिना तौर पर तैयार है। वहीं अवाम से अपील की कि वो कोविड-19 के अलामात निशानियों पर
फौरी करीबी सरकारी हॉस्पिटल से रुजू हों ताकि मौसर और मुमकिन इलाज किया जा सके। हम आपका टेस्ट, अद्वियात व दीगर फराहम करेंगे। किसी फ़र्द को भी डरने या खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। रियासती वज़ीर ने अवाम से अपील की कि वो कोविड से मुतासर होकर खानगी दवाखानों का रुख करने से गुरेज करें ताकि आपके सरमाया महफूज रहे। रियासती दवाखानों में तमाम तरह की सहूलियात और गैर मामूली इलाज का इंतज़ाम किया गया है। बंजारा हिल्स अर्बन प्राइमरी सेंटर में बच्चों के लिए शुरू करदा वैक्सीनेशन ड्राइव पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। व्यूअर्स, BBN वायरल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का अख्ताम हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद मुकामी कौमी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN वायरल न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN वायरल न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला और हिम्मत अफजाई होती रहे। वहीं से शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।